हेलो गाइस, फिर से आ गए हम लोग नया वीडियो लेकर। ठीक है, बीच में थोड़ा सा ब्रेक हुआ था, कुछ प्रॉब्लम थी, तो हम आगे का आज दोबारा से स्टार्ट करने वाले हैं। देखो, हम लोगों ने जो पिछली वीडियो में किया था वो यूनिट एंड डायमेंशंस के अंदर हम लोगों ने डायमेंशन स्टार्ट कर दिया था, और डायमेंशंस के अंदर हम लोगों ने अब आगे का काम करना है। हमने डायमेंशंस पहले पढ़े, डायमेंशंस हमने सीखे कि डायमेंशनल फॉर्मूले कैसे बनाए करते हैं। ठीक है ना। अगर दोबारा से देखना है तो उस वीडियो का जो है लिंक मैं नीचे भेज दूंगा, तो आप लोग वो लिंक पे क्लिक करके दोबारा से वो वीडियो देख सकते हो, अगर किसी का वो वीडियो रह गया है तो। ठीक, आज हम लोग बात करेंगे डायमेंशनल फॉर्मूले। हम लोगों ने जो स्टार्ट करे थे उससे थोड़ा सा आगे। याद होगा पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने एक सिस्टम, डायमेंशनल सिस्टम के अंदर हमने एक फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल करे थे, वो थे चेकिंग द करेक्टनेस। यानी कि आपके पास एक फॉर्मूला गिवन था, आपको दिया हुआ था न्यूमेरिकल के अंदर फॉर्मूला, और उस फॉर्मूले को हम लोगों ने ये चेक करना था कि क्या ये फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं डायमेंशनली। डायमेंशनली हम लोगों ने प्रूव करना था इज इट करेक्ट और नॉट। तो हम लोगों ने उसमें एक दो न्यूमेरिकल करे थे। ठीक है, तो उसी बेस पे मैं दोबारा से एक दो न्यूमेरिकल और करने वाला हूं आज, तो वो ध्यान से समझना है आपने। जैसे क्वेश्चन आता है हमारे पास, p प्लस a बाय v स्क्वायर v माइनस b इज इक्वल टू आर टी। p प्लस a बाय v स्क्वायर v माइनस b इज इक्वल टू आर टी। अब इस क्वेश्चन के अंदर वो ये कहता है, इस क्वेश्चन में वो दोबारा से पूछ रहा है, कहता है इसके अंदर p हमें दे रखा है प्रेशर, v दे रखा है इसमें वॉल्यूम, फिर से v क्या है आपका वॉल्यूम, r है इसके अंदर गैस कांस्टेंट, t है इसमें टेम्परेचर। आपके पास एक क्वेश्चन फिर से गिवन है। ठीक है, मैं फिर से बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने जो पिछली वीडियो में कवर किया था डायमेंशनल फॉर्मूले के ऊपर न्यूमेरिकल स्टार्ट किए थे, चेकिंग द करेक्टनेस, उसी से हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं आज फिर से। तो चेकिंग द करेक्टनेस के अंदर एक और मैंने एग्जांपल और ले लिया, ताकि रिकॉल का रिकॉल हो जाएगा हमारे पास कि क्या था। तो हम लोगों के पास फिर से एक फॉर्मूला गिवन है, p प्लस a बाय v स्क्वायर v माइनस b इज इक्वल टू आर टी, जहां पर सबके अपने अपने यूजुअल मीनिंग है। p का मतलब प्रेशर, v का मतलब वॉल्यूम, v का मतलब वॉल्यूम, r का मतलब गैस कांस्टेंट, t का मतलब टेम्परेचर। अब वो कहता क्या है, हमसे कहता है फाइंड डायमेंशन या राइट द डायमेंशन। फाइंड की जगह राइट भी बोल सकता है। राइट द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी, ए और बी, ए और बी की डायमेंशन, सी गंदा, ए और बी की डायमेंशन जो है वो हमने लिखनी है। अब फिर से याद होगा पिछले क्वेश्चन के अंदर भी हम लोगों ने वही b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए टी वाला क्वेश्चन किया था, जिसमें a और b की डायमेंशन लिखनी थी विच आर कांस्टेंट्स। तो यहाँ पर भी a और b कांस्टेंट है, इनकी डायमेंशन लिखनी है। तो आओ इसकी डायमेंशन कैसे बनेगी उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, क्वेश्चन रब कर रहा हूँ, ताकि हम लोग यहाँ पर आराम से न्यूमेरिकल कर लेंगे। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन में हमें पता लग चुका कौन सी चीज क्या क्या है। अब वही लॉजिक लगेगा जो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, सेम डायमेंशन और सेम नेचर की वैल्यू में सेम नेचर की वैल्यू या डायमेंशन ही ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती है। यानी कि एरिया में एरिया ही ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकता है, एरिया में वॉल्यूम तो नहीं ऐड हो जाएगा। ये तो नहीं है कि एरिया में आपने वॉल्यूम ऐड कर सकते हो, नहीं ना, एरिया में एरिया ही ऐड कर सकते हो, क्योंकि वो दोनों क्या है, सेम नेचर के हैं। वो दोनों क्या हैं, सेम नेचर के हैं। तो एरिया में एरिया ऐड होगा, एरिया में वॉल्यूम ऐड नहीं हो सकता। एरिया में एरिया माइनस हो सकता है, एरिया में वॉल्यूम माइनस नहीं हो सकता। दूसरी बात, अगर एरिया में एरिया प्लस या माइनस करोगे तो हमें मिलेगा भी एरिया ही, वॉल्यूम थोड़ा ना मिल जाएगा। वॉल्यूम में से वॉल्यूम माइनस करोगे तो वॉल्यूम मिलेगा, एरिया में से एरिया माइनस करोगे या प्लस करोगे तो भी हमें एरिया ही मिलेगा। अब उसी फंडे पर यहां पर हम आगे चलते हैं। अगर P प्रेशर है, यहां पर जैसे दिया हुआ है, अगर P प्रेशर है तो A बाय V स्क्वायर भी क्या होगा, प्रेशर होगा। बिल्कुल सही।
अगर P प्रेशर है, समझो ना, अरे बात को समझो ध्यान से भाई, अगर P प्रेशर है तो P में प्रेशर ही ऐड हो सकता है, मैंने बताया। तो इसका मतलब ये A बाई वी स्क्वायर भी एक प्रेशर ही है। अब P इज इक्वल टू A बाई वी स्क्वायर, अगर ये प्रेशर है तो A की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, वो बन जाएगा PV स्क्वायर। अब वो PV स्क्वायर बन गया तो PV स्क्वायर में P प्रेशर का एबिलिटी फार्मूला यानी डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? डायमेंशनल फार्मूला होता है प्रेशर का ml माइनस 1 T माइनस 2, ml माइनस 1 T माइनस 2, V यानी वॉल्यूम का होता है L3, लेकिन ऊपर क्या है? स्क्वायर, तो ये स्क्वायर लगा दिया तो ये क्या बन जाएगा? L6 बन जाएगा। ml माइनस 1 T माइनस 2 और ये क्या बन जाएगा? L6 बन जाएगा, ये L6 बन जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, देखो क्या बना? ml, ये माइनस का 1 था, ये प्लस का 6 है, प्लस का 5 बन गया और T माइनस 2। तो here is the answer, dimension of A is equal to ml5 T माइनस 2, ml5 T माइनस 2, ये आपके पास जो है आंसर आ गया A का, यानी A की डायमेंशन तो हमारे पास क्लियर होगी। देखो हमें किसी को भी छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने उसी फंडे को लगाया कि सेम डायमेंशन में सेम डायमेंशन ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज से हम लोगों ने ये निकाल लिया। अब देखो दूसरा आंसर भी ऐसे निकल जाएगा, अगर ये V वॉल्यूम है तो B भी वॉल्यूम ही होगा, क्योंकि वॉल्यूम में से वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट होता है। तो इसका मतलब B की वैल्यू क्या बन जाएगी? V, और V का फॉर्मूला होता है L3, तो आपके पास B का भी आंसर क्या निकल गया? M0 L3 T0। मैंने बताया था ना, जो चीज मिसिंग है उसकी जगह पावर 0 लगा देना है, बाकी जो है वो तो है ही है। तो ये आपके पास दो आंसर निकल आए, A और B। तो यहां से हम लोगों ने राइट द डायमेंशन वाली कंडीशन उनकी पूरी कर दी है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नोट करना चाहो नोट कर लो, ठीक। अब इसको हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला शुरू करते हैं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करवाता हूं। ओके, उम्मीद है आप लोगों ने डायमेंशनल फॉर्मूले लर्न कर लिए होंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लर्न कर लेना, डायमेंशनल फॉर्मूले लर्न करने बहुत जरूरी हैं। एक क्वेश्चन फिर सभी बच्चे अपने चेक करने के लिए कॉपीज पे करेंगे, कॉपीज नोटबुक खोल लीजिए फटाफट और शुरू करते हैं। इसके अंदर एक रिलेशन देने जा रहा हूं, V इज इक्वल टू 1 बाय L P बाय रो अंडर द रूट। V इज इक्वल टू 1 बाय L P बाय रो अंडर द रूट। यहां पर L क्या है? आपका लेंथ। यहां पर L क्या है? लेंथ। नोट कर लेंगे सभी बच्चे। V है वेलोसिटी, P है प्रेशर। V है इसमें वेलोसिटी, P है इसमें प्रेशर और रो है इसमें डेंसिटी, ठीक है जी। प्रूफ करके दिखाओ चेकिंग द करेक्टनेस से कि वेलोसिटी इज इक्वल टू 1 बाय L P बाय रो के इक्वल है कि नहीं अंडर रूट के अंदर। फटाफट 1 मिनट लगाएंगे। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। फटाफट मैं इसको रब करने लगा हूं, पॉज करके इसको नोट करेंगे। ओके, टाइम अप। ट्राई कर लो, पॉज करके ट्राई करना है आप लोगों ने, ठीक है। तब तक मैं आगे इसको सॉल्व करता हूं। देखो फिर से वही बात, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है मेरे बच्चों? LT माइनस 1 लिख दिया। राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। अब राइट हैंड साइड में है 1 बाय L। मैंने कहा था L 1 बाय L का मतलब क्या हो जाएगा? L की जगह क्या लगेगा? 1 बाय L लगेगा। 1 बाय L, लेंथ की जगह क्या लगेगा? L लगेगा। बोलो क्लियर है? और P क्या था हमारे पास? ध्यान से देखेंगे, P था प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला फिर वही ml माइनस 1 T माइनस 2 अपॉन रो डेंसिटी L3 और पूरे का अंडर द रूट। पूरे का अंडर द रूट, क्योंकि यहां पर भी अंडर द रूट है। सॉल्व करेंगे फटाफट। सॉल्व कैसे करेंगे? देखो L की पावर 3 है, ऊपर जाएगी L की पावर प्लस माइनस का 3 बनेगी, तो ये क्या बन जाएगा? माइनस का 4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? माइनस का 4 बन जाएगा।
तो ध्यान से देखिए मेरे पास यहाँ पर अगर ये माइनस का 4 बनता और मैं अंडर रूट निकालूं तो ये इसके इक्वल तो कहीं दूर दूर तक नहीं आता, तो यहीं से देखने पे पता चल जाता है इट इज इनकरेक्ट। तो ये डायमेंशनली जो है इनकरेक्ट है। तो जरूरी नहीं है सारे फॉर्मूले आपके करेक्ट हो, ठीक है जी, डायमेंशनली इनकरेक्ट फॉर्मूले भी होते हैं, तो ये आप लोगों ने ध्यान से देखना है, सॉल्व करना है। समझ आया ना क्यों है? क्योंकि यहाँ पर l की पावर 4 बन गई, अंडर रूट में भी निकालेंगे तो इसकी पावर m की पावर 1/2 आएगी, तो m तो रहेगा, जबकि यहाँ मुझे क्या चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में lt-1, ये कहीं से भी lt-1 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये करेक्ट नहीं है। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अब इसके अंदर चेकिंग का करेक्टनेस हमारा खत्म हो गया है। अब हम इसके अंदर शुरू करेंगे अगला काम। ठीक है जी, नेक्स्ट हम काम करेंगे भाई, देखो चेकिंग द करेक्टनेस हमारा खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट इसके अंदर शुरू करने वाले हैं आज डायमेंशनल फॉर्मूले के अंदर ही, डायमेंशनली ही पहले हमने करेक्ट और इनकरेक्ट देखा। अब हम बात करेंगे इसके अंदर कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम इनटू अनदर सिस्टम। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम की तरफ जाने के लिए कन्वर्ट करना है, तो डायमेंशनली कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इस चीज को हमने सीखना है आज। बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये भी है डायमेंशनल एनालिसिस में ही आता है जब आप बुक्स खोलेंगे। तो आओ इसको समझते हैं। कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, फॉर एग्जांपल एमकेएस सिस्टम दे रखा है, सीजीएस में चेंज करना है, एफपीएस दे रखा है, एमकेएस में चेंज करना है, या कभी कभार आपके पास ऐसा कुछ नहीं होगा, एक न्यू सिस्टम के फंडामेंटल्स गिवन होंगे और वो कहेगा इस न्यू सिस्टम में कन्वर्ट करो। देखो कोई भी सिस्टम फंडामेंटल, 3 फंडामेंटल से बनता है, मास, लेंथ एंड टाइम। चाहे अगर हमें कोई न्यू सिस्टम भी दे रखा हो तो उसकी मास की वैल्यू, लेंथ की वैल्यू और टाइम की वैल्यू, ये 3 चीजें जरूर गिवन होंगी, जिसको आप यूज करके ये फॉर्मूला लगाकर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आओ आज हम लोगों ने वही सीखना है, ध्यान से समझेंगे। याद होगा आप लोगों को, हम लोगों ने एक काम किया था पहले वीडियो में, जो पहली डायमेंशन वाली वीडियो थी, कन्वर्जन ऑफ सिस्टम नहीं था, उसमें था सिर्फ सिस्टम। कौन कौन से सिस्टम होते हैं एक बार रिकॉल करेंगे। एमकेएस सिस्टम होता है, सीजीएस सिस्टम होता है, एफपीएस सिस्टम होता है, और एक एसआई यूनिट होती है। एसआई यूनिट याद है, मैंने बताया था एमकेएस सिस्टम के बेस पर ही चलती है। इन सभी सिस्टम के, याद रखनी है, इन सभी सिस्टम के फंडामेंटल्स मास, लेंथ एंड टाइम होते हैं। इन सभी सिस्टम्स के फंडामेंटल मास, लेंथ एंड टाइम, ये 3 चीजें ही होती हैं, ये याद रखनी है। आओ शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल लेने वाला हूं। पहला हम लोग बात करते हैं कन्वर्ट वन न्यूटन इनटू डाइन। अब हमें क्वेश्चन ये दे दिया, कहता है कन्वर्ट करो 1 न्यूटन को डाइन में, 1 न्यूटन को डाइन में। हाय रे हाय, महंगाई, ये डायन महंगाई है ना, ये वो डायन नहीं है, इट्स नॉट अ डायन, इट्स अ डाइन। डाइन याद है आप लोगों को कौन सी यूनिट होती थी? नहीं यार, डाइन यूनिट होती है फोर्स की सीजीएस यूनिट, ये याद रखनी है। डाइन जो है वो सीजीएस यूनिट होती है। कई चीजें आपको ऐसी गिवन होंगी जिसमें आपको दे नहीं रखा होगा कि ये सीजीएस है, आपको खुद समझना होगा कि ये सीजीएस है या नहीं। आप कहोगे सर ऐसे कैसे याद रखेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि ये सीजीएस या नहीं? तो कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, उन्हीं क्वांटिटीज का आप लोगों को गिवन होगा, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए। जैसे डाइन है, अब हम +1 में उतरे हैं तो +1 में दूर तक ये डाइन और ये सारी चीजें तो हमने पढ़नी है, तो ऑटोमेटिकली आपको याद रहेंगी। न्यूटन जो होती है फोर्स की एसआई यूनिट होती है, और जो डाइन होती है जिसमें कन्वर्ट करना है डाइन के अंदर, वो आपकी सीजीएस यूनिट होती
तो कहां से पता चल गया? इसका मतलब मुझे MKS यूनिट से कन्वर्ट करना है CGS यूनिट में। पहली चीज मुझे ये पता चली। या तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी कि किससे किस में कन्वर्ट करना है, नहीं तो आपको जैसे यहां पता चल गया उस तरीके से क्वेश्चन होंगे। चलो हम कहते हैं अभी आपको पता नहीं था, मैंने बताया कि न्यूटन तो फोर्स की यूनिट होती है और डाइन भी फोर्स की यूनिट होती है। फर्क क्या है? दोनों के सिस्टम अलग है। ये SI यूनिट है और ये CGS है। आप कहोगे सर आप बोल तो SI यूनिट रहे हो, लिख रहे हो MKS सिस्टम। भाई मैंने आपको पहले भी बताया था, नहीं यकीन तो एक बार पिछली वीडियोस देख लेना, मैं लिंक शेयर कर दूंगा आप लोगों को, कि भाई SI यूनिट जो होती है उसके फंडामेंटल्स MKS के ही होते हैं। रिपीट नहीं करनी ये चीजें बार बार, ठीक है? तो एक ही बार में समझ लो कि जब भी हम कभी SI यूनिट की बात करेंगे तो SI यूनिट के फंडामेंटल्स MKS सिस्टम के फंडामेंटल्स ही होते हैं। मास यानी मीटर, मास यानी केजी, लेंथ यानी मीटर, टाइम यानी सेकंड, यही चलेंगे। ओके चलो अब हमें कन्वर्ट करना है 1 न्यूटन से डाइन में। आओ इसके लिए समझते हैं क्या है। देखो इसके अंदर एक फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे। अब मैं वो फॉर्मूला लिखने वाला हूं। N2 इज इक्वल टू N1, M1 अपॉन में M2 पावर A, L1 अपॉन में L2 पावर B और T1 अपॉन में T2 पावर C। कहने का मतलब ये फॉर्मूला है, ये आपने लर्न करना है, समझना है। समझ लोगे तो लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। M1 L1 T1 वही MLT फॉर्मूले। M1 L1 T1 ये उसके MLT लगाएंगे जिसको कन्वर्ट करना है, जिसको कन्वर्ट करना है। MLT उसका लगाया जाएगा जिसको कन्वर्ट करना है। जैसे यहाँ किसको करना है? MKS को कन्वर्ट करना है। मैं इतना टाइम इस क्वेश्चन पे इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि बेसिक समझ आ जाएगा, फिर अगला क्वेश्चन फटाफट करेंगे। MKS को क्योंकि कन्वर्ट करना है तो ML1 T1 ये MKS सिस्टम के लगेंगे, M2 L2 T2 ये CGS सिस्टम के लगेंगे जिसमें कन्वर्ट करना है। M1 L1 T1 ये वो होंगे जिसको कन्वर्ट करना है, और ये वाला जो सिस्टम है ये वो होगा जिसमें कन्वर्ट करना है। ओके, जिसको कन्वर्ट करना है, जिसमें कन्वर्ट करना है। और आने वाले टाइम में, ये तो मैंने स्टार्टिंग समझाई है, जरूरी नहीं होता कि ऊपर वाले को नीचे वाले के हिसाब से चेंज करना है, या जैसे जो सा इजी लगे वो मेथड करते हैं, अभी करेंगे। ठीक है, यहां तक फिलहाल इतना समझना है। तो ये आपके पास आ गया। अब हम लोगों ने ये फॉर्मूले को याद करना है। अब इसके अंदर कहोगे A B C क्या है, वो भी बताता हूं। पहले इस फॉर्मूले को नोट कर लो अच्छे से। ठीक है जी, नोट कर लिया, रब कर रहा हूं। अब मैं सिर्फ टर्म्स बोलूंगा, अब मैं सिर्फ टर्म्स बोलूंगा, या यहां पर अलग से लिख देता हूं फॉर्मूला, ऊपर लिख देता हूं दोबारा से अच्छे से। 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है डाइंस के अंदर। हाउ मेनी डाइंस आई डोंट नो, ये कन्वर्ट करना है मेरे को। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला क्या है? देखो सबसे पहली चीज आपने क्या देखनी है? सबसे पहली चीज देखनी है भाई जिसको कन्वर्ट कर रहे हैं वो है क्या, किसकी यूनिट है? फोर्स की। किसकी यूनिट है? फोर्स की। फोर्स की यूनिट है तो फोर्स का एमएलटी फॉर्मूला लिखना है। पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप, जिसकी यूनिट है उसका एमएलटी फॉर्मूला लिखना है। क्या है फर्स्ट स्टेप? जिसकी यूनिट होगी उसका एमएलटी फॉर्मूला लिखना है। उसका एमएलटी फॉर्मूला MLT माइनस 2, सॉरी। ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला होता है MLT माइनस 2। अब आप जो पूछ रहे थे ना कि सर इसके अंदर वो फॉर्मूले में क्या क्या चीजें हैं, तो देखो फॉर्मूला में यहां लिखने लगा हूं। N2 इज इक्वल टू N1 M1 बाय M2 पावर A, L1 बाय L2 पावर B, T1 बाय T2 पावर C। अब समझो
m की जो पावर होगी वो a होगी, जो m की पावर होगी वो a होगी, यानी कि अब मैं यहां लिखूंगा a इज इक्वल टू m की पावर क्या है 1 तो 1 होगी, l की पावर b होगी तो l की पावर क्या है 1 तो कोमा b की पावर 1, t की पावर c होगी तो t की पावर क्या है यहाँ -2 तो c इज इक्वल टू -2। ओके ओके, नेक्स्ट करते हैं। ये तो हो गए आपके a b c जो यहाँ यूज होने हैं। अब मैंने कहा था एक तरफ लिखेंगे MKS, एक तरफ लिखेंगे CGS, MKS और CGS। अब देखो MKS और CGS में क्या क्या करना है, ध्यान से देखो। मैंने क्या कहा था, ऊपर वाले MKS है तो MKS की टर्म्स लिखेंगे, M1 को क्या लिखेंगे 1 kg, क्योंकि MKS में हम उसको kg में डिनोट करते हैं, मेजर करते हैं। L को किस में मेजर करते हैं, हाँ सही पकड़े हो, मीटर में। T1 को सेकंड में, पता है ना MKS में kg मीटर सेकंड, बस वही लिखना है। अब किस में कन्वर्ट करना है CGS, वो M2 L2 T2 होगा, लिखो अपने आप। M2 क्या होगा 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर 1 सेकेंड। तो ये आपके पास जिसको कन्वर्ट कर रहे हो, जिसमें कन्वर्ट कर रहे हो, यहां तक नोट करो फटाफट से और समझो। क्लियर है? ये आपके पास आगे दो चीजें। अब क्या करना है नेक्स्ट, ध्यान से देखनी है चीजें। ये M1 L1 T1 M2 L2 T2 इनकी वैल्यूज मिल गई, A B C की वैल्यू मिल गई। आप कहोगे सर एक N1 रह गया। N1 क्या होती है, नंबर ऑफ क्वांटिटी। नोट इट, नंबर ऑफ क्वांटिटी। कितने न्यूटन को कन्वर्ट करना है 1 न्यूटन को, तो 1 क्या है आपका N1 इज इक्वल टू 1। हियर N1 इज इक्वल टू 1। बाई चांस क्वेश्चन में वो कहता 100 न्यूटन को कन्वर्ट करना है, तो N1 क्या होता 100, N1 क्या होता 100 होता, तो N1 आपका क्या है 100 है, तो N1 आपका 100 बन जाएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर 1 है तो 1 ही रहेगा, 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है तो N1 क्या हो गया 1, यानी ये नंबर ऑफ क्वांटिटी होती है। क्या होती है ये, नंबर ऑफ क्वांटिटी। ओके, आओ अब इन सारों को उठाकर इस फॉर्मूले में क्या करना है, फिट करना है। देखो कैसे करेंगे, M1 की जगह 1 kg, M2 की जगह 1 ग्राम, पावर A की वैल्यू 1, L1 की जगह 1 मीटर, L2 की जगह 1 सेंटीमीटर, पावर B, T1 की जगह 1 सेकेंड और नीचे भी 1 सेकेंड, पावर -2, पावर -2। बोलो क्लियर है, समझ आ गया? पावर C की पावर थी -2 वो लगा दिया। अब ऊपर वालों को नीचे के अकॉर्डिंग चेंज करना है, क्योंकि चेंज किसको करना है, ऊपर वालों को चेंज करना है, MKS सिस्टम को चेंज करना है। किसमें चेंज करना है, CGS में। 1 kg कितने ग्राम के इक्वल होता है, 1000 तो मैं इसको 10⁻³ ग्राम लिख सकता हूँ। 1000 का मतलब 10⁻³ अपॉन 1 ग्राम, पावर 1 मीटर को 10⁻² सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, ठीक है, पावर 1, B की जगह यहाँ पर गलती से रह गया 1, सेकंड से सेकंड कट गया, 1 की पावर -2। बोलो यहाँ तक क्लियर? ऐसी ग्राम से ग्राम गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, तो देखो क्या बना, यहाँ पर N2 चलाते रहेंगे साथ साथ। अब देखो यहाँ रह गया 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय 1 10⁻³ 10⁻² मल्टीप्लाइड बाय पावर 10⁻², और 1 की पावर चाहे मैं -2 ले लूँ चाहे +2 ले लूँ 1 ही रहेगी। तो ये तो खत्म हो गया, क्या रह गया 10⁻³। अब यहाँ पर हम लोग रब करके लिखेंगे या यहाँ पर लिख देते हैं 10⁻³ और रह गया 10⁻², कितना बन गया 10⁻⁵। ये आपका आंसर है, N2 की वैल्यू आ गई 10⁻⁵
डाइन, क्योंकि उसने डाइन में बोला था तो डाइन आ गया। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है। ये वैसे भी याद रख लेना, मैंने जनरल फॉर्म करवाई है, ठीक है। तो ये वैसे भी याद रखना है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन के इक्वल होता है। ये चीज ध्यान से समझनी है और सुननी है। बोलो समझ आ गया? एक क्वेश्चन और करते हैं हम इसके ऊपर, ठीक है। तब तक आप इसको नोट कर लो अगर कुछ करने वाला लगता है आपको। आओ करते हैं इसके ऊपर एक और क्वेश्चन। चलो जी एक क्वेश्चन और करेंगे, मैं बुक में से बताता हूं। एक क्वेश्चन मेरे पास बुक है, एक क्वेश्चन है आपके पास, कहता है सरफेस टेंशन ऑफ मर्क्यूरी इज 540 डाइन पर सेंटीमीटर। कहता है आपके पास, कहता है सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन गिवन है आपके पास 540 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो सरफेस टेंशन गिवन है, सरफेस टेंशन ये आपके पास गिवन है कितनी? 540 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। अब वो कहता है पर सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं, सॉरी पर सेंटीमीटर होती है, वही मैं सोचूं पर सेंटीमीटर स्क्वायर तो होता ही नहीं। अच्छा कहता है व्हाट विल बी इट्स वैल्यू व्हेन द यूनिट ऑफ मास। अब ध्यान से सुनना, जो मैं बात कर रहा था कि कभी कभार ऐसा सिस्टम में चेंज करने को कहते हैं जो सिस्टम हमने ना एफपीएस पढ़ा, ना एमकेएस पढ़ा, ना सीजीएस पढ़ा, कोई न्यू सिस्टम होगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, मैंने पहले भी बोला था क्लास में आज, कि फंडामेंटल मास लेंथ और टाइम होने चाहिए। तो वही चीज हमें गिवन अगर होंगे तो हम किसी भी सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर उसने एक न्यू सिस्टम में कन्वर्ट करने को बोला है। कहता है यूनिट ऑफ मास इज 1 kg। कहता है किस में कन्वर्ट करना है? ऐसे सिस्टम में कन्वर्ट करना है जिसमें जो मास है वो 1 kg में मेजर करा जाए। अब कहोगे सर इसमें क्या खास है? एमकेएस में तो 1 kg करते हैं। आगे सुनो, लेंथ को 1 मीटर में करा जाए, कहोगे सर इसमें क्या खास बात है? मीटर को भी, लेंथ को भी तो मीटर में ही करते हैं एमकेएस में, केजी मीटर और सेकंड। हाँ सेकंड चेंज है। कहता टाइम कितना होना चाहिए? 1 मिनट होना चाहिए। उसका जो टाइम का बेस है वो सेकंड नहीं है, मिनट है। तो ये एमकेएस नहीं रह गया मेरे बच्चों। एमकेएस में मास तो केजी ठीक है, लेंथ मीटर भी ठीक है, लेकिन टाइम तो सेकंड में होता है। इसने कहा उस सिस्टम में कन्वर्ट करो जिसके फंडामेंटल्स क्या हो? 1 kg, 1 मीटर एंड 1 मिनट। मेन चीज है मिनट, यानी ये मिनट वाला जो है हमने पढ़ा ही नहीं है, किसी भी सिस्टम में नहीं है, ना वो एमकेएस में, ना वो सीजीएस में, ना ही वो एफपीएस में, और ना ही एसआई यूनिट में किसी में भी आता है। तो इसका मतलब हमें न्यू यूनिट में उसको कन्वर्ट करना है। तो वो देखने के लिए अब देखो गिवन ये है, अब देखो डाइन अभी पढ़ के आते हो डाइन, और अगर डाइन से भी नहीं समझ आता भाई सेंटीमीटर से समझ आ जाता है कि ये सीजीएस सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है? सीजीएस सिस्टम है। यानी यू आर गिवन द सीजीएस सिस्टम एंड यू हैव टू कन्वर्ट सीजीएस सिस्टम इनटू अ न्यू सिस्टम, इनटू अ न्यू सिस्टम हैविंग फंडामेंटल्स, हैविंग फंडामेंटल्स कौन कौन से? केजी, 1 kg, 1 मीटर एंड 1 मिनट। सीजीएस को कन्वर्ट करना है न्यू सिस्टम में जो जिसके फंडामेंटल कौन कौन से हैं? केजी, मीटर एंड मिनट। आओ उसको कन्वर्ट करते हैं कैसे। मैंने आपको बताया था पहला स्टेप क्या होता है ऐसे में, नोट कर लो नोट कर लो नोट कर लो, जल्दी 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 जल्दी। चलो कर लिया, ओके। नहीं भी हुआ तो पॉज करके कर लेना, वीडियो है चली नहीं जाएगी। सरफेस टेंशन था, तो अब हमारे पास क्या है? सरफेस टेंशन की बात करें तो सरफेस टेंशन का पहला स्टेप क्या कहा था?
फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। गधेड़ों, अगर फॉर्मूला लर्न ना हुआ तो कुछ नहीं होगा। बहुत बार बोला है, अरे भाई जब तक फॉर्मूला नहीं आएगा तब तक संसार की मोह माया के अंदर ही रहोगे, ठीक है, गेड़ियां ही मारते रहोगे। तो इसीलिए ये मोह माया त्याग कर पढ़ाई पे ध्यान देंगे। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है mt - 2। अरे सर L कहाँ गया, तो देख लेना जाके कहाँ गया, ठीक है, मैं नहीं बताता। अब क्योंकि ये फॉर्मूले हैं, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स अपॉन लेंथ जब आप फॉर्मूला लगाएंगे L से L कट जाता है तो आपके पास ऑटोमेटिकली mt - 2 रह जाता है। ओके जी, चलो पहला स्टेप क्लियर। दूसरा स्टेप, A क्या होगा, m की पावर 1, B क्या होगा, L तो है ही नहीं तो 0, जो चीज नहीं है वो 0, 0 अंडा। और C क्या होगा, -2। बोलो क्लियर, यस सर। नेक्स्ट फॉर्मूला इज n2 = n1। ओहो सर क्या करी जा रहे हो, पहले MKS और CGS को दो। तो आओ, जिसको कन्वर्ट करना है उसको लिखेंगे CGS। क्या था, 540 डाइन पर सेंटीमीटर था। अब देखो CGS में m1 क्या होगा, 1 ग्राम, L1 1 सेंटीमीटर, T1 1 सेकेंड। जिसमें कन्वर्ट करना है उसको लिखेंगे न्यू सिस्टम, लिखेंगे इस बार, कोई और मत लिख देना। न्यू सिस्टम में m1 जो दे रखा है 1 kg में कहता है कन्वर्ट करो, 1 मीटर में कन्वर्ट करो। ओहो छी, m2 L2 T2 कितना आएगा, 1 मिनट। T2 कितना आएगा, 1 मिनट आएगा। बोलो क्लियर है। तो A1 A = 1, B = 0, C = -2। ओके नेक्स्ट, अब आपके पास यहाँ पर आता है, ये हमें मिल गए हैं। अब हमें क्या करना है, हमें सर n2 निकालना है, नहीं पहले n1 देखना है, कितने को कन्वर्ट करना है, कितना पैसा है हमारे पास है 540। याद आ गया, मैंने बताया था नंबर ऑफ क्वांटिटी, कितनों को कन्वर्ट करना है भाई, तो वो n1 है इस बार। पिछली बार 1 था, न्यूटन, 1 न्यूटन। बोलो क्लियर, यस सर। चलो जी, अब मैं यहाँ पर इसको फॉर्मूले में पुट करूँ। फॉर्मूला इज n2 = n1 m1 / m2 पावर a, L1 / L2 पावर b और T1 / T2 पावर c। यही होता है कि नहीं, यही होता है कि नहीं? ओके, यस सर होता होगा, हमें क्या पता। ओके जी, तो शुरू करते हैं। n2 n1 कितना, 540, m1 कितना, 1 ग्राम, m2 कितना, 1 kg, a की पावर कितनी, 1, L1 कितना, 1 सेंटीमीटर, L2 कितना, 1 मीटर, पावर 0, T1 कितना, 1 सेकेंड, T2 कितना, 1 मिनट, पावर -2। बोलो क्लियर, बोलो क्लियर है। ये चीज मैं रब कर रहा हूं अब। ओके ठीक है, a की पावर 1, b की पावर 0 थी और c की पावर -2 मैंने लगा दी। अब ध्यान से देखो, जब ये लगा दी वैल्यू, अब ऊपर वालों को नीचे के हिसाब से चेंज कर लो मेरे बच्चों, चाहे नीचे वाले को ऊपर के हिसाब से, जो सा तुम्हें आसान लगे। भाई 1 ग्राम इज इक्वल टू कितना होता है, 1/1000 kg, या उल्टा कर लो, kg को ग्राम में कन्वर्ट करो, कभी गलत नहीं होगा। अब kg वाला ज्यादा आसान लगता है तो kg को कन्वर्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर वही आएगा। जरूरी नहीं है कि मैंने पिछले क्वेश्चन में ऊपर वाले कन्वर्ट करे तो हर क्वेश्चन में आपने ऊपर वाले ही कन्वर्ट करने हैं। जो सा आपको इजी लगे कन्वर्ट करना वो कन्वर्ट करना है, बट कन्वर्ट जरूर एक जैसे हुए करना है। अब ऊपर वाले के हिसाब से अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, 1000 ग्राम।
तो ये कितना हो जाएगा 10⁻3। ओके, आई डोंट माइंड। 540 तो ऐसे ही चलेगा, 540 तो ऐसे ही चलेगा। 1 ग्राम भी ऐसे ही रख दिया। मेरे को ये लगा कि ये 1000 ग्राम लिखने आसान है, 10⁻3 ग्राम लिख दिया, पावर 1। अब देखो किसी की अगर पावर 0 आती है तो वो क्या हो जाता है, पूरी 1 हो जाता है। पूरी की पूरी पावर क्या हो जाती है, किसी की भी 0 तो वो 1 माना जाता है। तो मैं इसको ले ही नहीं रहा, समझ रहे हो, ले ही नहीं रहा। इसकी जगह 1 आ गया, 1 इसकी जगह पर 1 आ गया। अब मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना आसान। 1 सेकंड अपॉन में 60 सेकंड, पावर -2। देखो सेम आगे, ग्राम से ग्राम गया, डिच के आऊं कट गए। अब ये अगर डिच के आऊं कट गए, मैं बात खत्म कर रहा हूं, अच्छा सा नहीं लग रहा, समझाने के लिए लगाया था मैंने। अब देखो जब इसको ऊपर ये 1/10⁻3 की पावर 1 बन गया, मल्टीप्लाई 1/60 की पावर -2 बन गया। अब अगर इसको मैं ठीक से, और साथ में 540, पैसे कैसे भूल सकते हो भाई, पैसे तो हमारे पास जरूरी हैं, ठीक है। और अब देखो इसको ऊपर ले जाऊंगा तो क्या बनेगा, 540 × 10⁻3। जब नीचे से ऊपर ले जाते हैं पावर चेंज होती है। 1/60 नीचे तो -2 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, +2, यानी 60 × में 60 हो जाएगी। बोलो क्लियर है, इसको सॉल्व कर लो, यू विल गेट द आंसर। यू विल गेट द आंसर 1944 इन न्यू सिस्टम, या न्यू यूनिट लिख देंगे, न्यू यूनिट, दिस इज योर आंसर। तो ये आप पे सॉल्व करके आ जाएगा मेरे बच्चों। तो इस तरह से सॉल्व करने हैं ये क्वेश्चन कन्वर्जन। कल हम लोग आगे का करेंगे, कन्वर्जन के बाद का नया एक और काम करेंगे, डिराइव करेंगे फॉर्मूलों को विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।